वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अस्तर ब्लाउज की सबसे सीधा और सबसे सरल कटिंग बताऊंगी। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि आप तीरा कितना इंच लेते हैं और आर्म होल कितना इंच लेते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले हम सारे मैनेजमेंट लाइनिंग पे लेंगे अस्तर पे, उसके बाद इस पर रख के कटिंग करेंगे। तो चलिए मैनेजमेंट देख लीजिए। लंबाई है 13, शोल्डर है 10, चेस्ट है 36, कमर है 28, बाजू की लंबाई 4, बाजू की गोलाई 11, आगे का गला 5.5, पीछे का गला 8 इंच। तो सबसे पहले क्या करना है, अस्तर पे हमें सारे मैनेजमेंट लेना है। तो यहाँ हमने अस्तर ले लिया है। अब यहाँ पे हमें देखना है लंबाई। तो लंबाई कंप्लीट है 13 इंच, तो हमें 14 लेना होगा। ये अब यहाँ से हमें क्या करना है, 5 इंच शोल्डर, ये बैक पल्ला है। यहाँ से आर्म होल 5 इंच। अब यहाँ से हमें चेस्ट, तो चेस्ट है 36, तो उसका 1/4 यानी कि चौथाई हिस्सा। तो 36 का फिर हम चौथाई हिस्सा ले लेंगे। तो टेप को ही 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ 9 इंच आएगा। और 2 इंच लूजिंग के लिए 1.5 इंच ये फिटिंग वाला, ये लूजिंग वाला। अब इसमें हम 1 इंच गोलाई देंगे। तो सारे मैनेजमेंट हमें अस्तर पे ही ले लेनी है। अब यहाँ से कमर, तो कमर है 28 इंच। तो उसका भी चौथाई हिस्सा, तो यहाँ 7 इंच। और इतना 1 इंच हम बढ़ा के रखेंगे क्योंकि टेकिंग लगेगी। अब यहाँ से हमें फिटिंग वाला मार्क लगाना है। फिर यहाँ से अब इसको हमें यहाँ से इस तरीके से बीचों बीच करना है। करने के बाद यहाँ पे हमें 4.5 इंच का मार्क लगाना है, जो कि टक्स पे लगेगी। ये अब यहाँ से गला देखना है, तो गला है 8 इंच, तो हम यहाँ से 8 इंच पे मार्क लगाएंगे। और यहाँ पे 2.5 इंच पे, और ये लेंगे 2 इंच। ये अब यहाँ से इसको मार्क करेंगे। ये देखिए, अब इसमें देंगे हम गोलाई गला का। ये देखिए, अब इसको कटिंग करना है। ये देखिए, तो ये हो गया पीछे का पल्ला। यहाँ पे हम कट लगाएंगे इस तरीके से। अब कटिंग करना है आगे का। इसको कर लेंगे डबल। इसी वाले पल्ले को 1 इंच बढ़ा के रख लेंगे। हाफ इंच हमने इसमें भी एक्स्ट्रा कट करना है।
तो पहले हम इसी के साइज से कटिंग कर लेंगे। अब ये होगा आगे का पल्ला, तो इसमें हम 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की तरफ गोलाई निकाल देंगे आर्म होल से। अब हमें मार्क लगाना है, यानी कि टेकिंग का मार्क। तो देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे और यहाँ सेंटर से हम लेंगे 3.5 इंच और इधर भी 3.5। अब इसको हमें ये टेकिंग का मार्क हमें 4 इंच लेना है इधर से, फिर 1/2 इंच ऐसे, फिर 1/2 इंच इधर से, तो ये लगेगी टेकिंग। अब देखिए यहाँ से हमें फिर 2 इंच छोड़ते हुए इस तरीके से तिरछा रखना है और एक मार्किंग यहाँ ऐसे लगाना है। अब ये मार्किंग इसके साइड से नीचे से जाएगी, ये देखिए ये। अब फिर यहाँ से हमें 2 इंच इस तरीके से छोड़ना है ये। अब यहाँ से ये तिरछा जाएगी इसी को पकड़ते हुए ये, और उसके बाद फिर हमें 2 इंच यहाँ से छोड़ना है और एक मार्क लगाना है। अब ये मार्किंग यहाँ से जाएगी, ये देखिए। अब यहाँ हमें गला देखना है, तो गला हमें इसी को रखना है इसके ऊपर, और अब गला का साइज देखना है। तो गला का हमें लंबाई 5.5 इंच रखना है और यहाँ से लेना है 2.5 इंच। अब इसमें हमें देना है गोलाई, ये देखिए। तो ये एक साइड का मार्किंग लग चुका है। अब इसी मार्किंग को हमें इस पे डालते हुए डबल कर देना है। अब यहाँ से गला कटिंग करना है, तो यही जो मार्किंग है इसी मार्किंग के साइज से हमें कटिंग करना था। अब ये वाले मार्किंग को इधर से हमें इसको डार्क कर लेना है, यहाँ दिख रहा है तो इसी को आप डार्क कर लीजिएगा, ये देखिए। फिर हमें इधर से फिर इधर से, ये देखिए। तो ये हो गई मार्किंग कंप्लीट इसकी। अब इसको बीच से हम अलग अलग कर लेंगे, तो वो कर लेते हैं बीच से अलग अलग दोनों पल्ला। तो ये दोनों अलग अलग हो चुका है। अब हमें बाजू कटिंग करनी है, तो इसी फैब्रिक से बाजू निकाल लेंगे। तो ये अस्तर को रख लेंगे डबल करके, क्योंकि दोनों बाजू एक बार में ही निकाल देनी है। पहले नीचे से बराबर कर लेते हैं। अब यहाँ से बाजू की लंबाई देखेंगे, तो बाजू की लंबाई कंप्लीट लंबाई बाजू की है 4 इंच। तो हम यहाँ से 5 5.5 पे लेंगे, ये देखिए 5.5 यहाँ से लेते हैं, तो ये सीधा
7 इंच इस तरीके से मार्क लगा देते हैं। अब ये फिटिंग चाहिए बाजू की गोलाई 8 इंच, बाजू की गोलाई 11 है तो यहाँ से होगा 5.5, तो यहाँ 5.5 फिटिंग वाली, और इसका साइज लेना है 3 इंचेस फिटिंग। फिर इधर से फिर इसमें हमें शेप देना है कटिंग वाली, फिर यहाँ से स्टिचिंग वाली। अब करना है इसकी कटिंग। अब इसके आगे में कट का निशान लगाना है। आर्म होल का जो कट लगता है, फिर ये दूसरे साइड, फिर इधर से ये देखिए। अब गला का काज पट्टी हुक पट्टी इसी से निकालेंगे, मेन फैब्रिक पे रखेंगे। देखिए ये हम मेन फैब्रिक ले लिए, ये जो अब इसके ऊपर हमें डालना है और कटिंग करते जाना है। कटिंग कैसे करेंगे वो देखिए। इसको बैठा देते हैं, बैठा लिया है इस तरीके से। ये देखिए अब एक एक करके हम सबकी कटिंग कर लेंगे। चाहे तो हम ऐसे भी कटिंग कर सकते हैं, इस पे बैठाते हुए भी। ये देखिए, तो अब सेम इसी तरीके से आप चाहे तो कटिंग कर सकते हैं, इस पे रखते हुए भी। अगर आप बिल्कुल बिगिनर है तो अगर आपको आइडिया है तो आप इस तरीके से मोड़ के भी कटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे भी रख के इसके ऊपर भी कटिंग कर सकते हैं, और बिगिनर है तो आप उस तरह भी कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इस पे रखते हुए कटिंग करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे पीछे के पल्ला को। तो हम पीछे का पल्ला ले लेते हैं, 1/2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेते हुए नीचे भी 1/2 इंच हेमिंग के लिए हम एक्स्ट्रा ही रख लेंगे। तो इस तरीके से आपको रख लेना है। तो हमने रख लिया है। अब करते हैं इसकी कटिंग। बढ़ा के ही थोड़ा सा रख लेंगे इस तरीके से। सारे मैनेजमेंट अस्तर पे लिया हुआ है, हमें कोई मैनेजमेंट अब नहीं लेनी होगी। बस इसके बराबर हमें कटिंग करते जाना है। 1/2 इंच चाहे तो आप बढ़ा लेंगे इस मार्जिन को रखने के लिए। ये देखिए, तो ये हमारा एक पल्ला रेडी हो गया कटिंग। अब हम दूसरा वाला आगे वाला पल्ला को कटिंग करेंगे। तो वो हम कटिंग कैसे करते हैं तो वो देखिए। तो उसको हम डबल करेंगे, इस तरीके से रख लेते हैं। अब इसके ऊपर हमें डबल रखना है, मिलाते हुए इसी के साइज से कटिंग करना है।
ये इसमें दोनों आगे का है, इसी में दोनों पल्ला है। अब बाजू कटिंग करते हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसके ऊपर बैठा के भी सिलाई कटिंग कर सकते हैं। तो बाजू कटिंग करते हैं, तो इसमें तो है बॉर्डर, तो देख लेते हैं इसमें कितना जॉइंट होगा। तो इसके ऊपर बाजू रखेंगे, तो बाजू में तो जॉइंट होगा, तो हमें लेस अलग से ही लगानी होगी। तो लेस को हमने कट कर लिया, हटा दिया इससे। अब इससे बाजू कटिंग करेंगे, तो दोनों हम एक बार में ही निकाल देंगे। तो यहाँ इसको हम ऐसे डाल देते हैं, चाहे तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम अलग अलग ही निकाल देते हैं, ताकि आपको भी समझ आ जाए। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि मेरे को समझ में नहीं आ रही है कटिंग, तो मैं इनके लिए ही लेकर आई हूँ। तो एक इधर से रख लेते हैं, एक और बाजू एक इधर से रख देते हैं, इस तरीके से। बंद वाला साइड है इधर, ये एक्स्ट्रा वाला को कट कर देंगे। तो ये दोनों बाजू हो गई। अब हमें क्या करना है, गला कटिंग करना है और हुक पट्टी। तो गला हम उड़ेद पट्टी कट करते हैं। तो देखिए कमेंट्स आ रही थी कि तिरछी पट्टी कैसे कट करते हैं, तो देखिए यही है तिरछी पट्टी कटिंग करने का मेथड। यहाँ से 1.5 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लीजिएगा, जो आप गला पे लगाते हो। तो यहाँ हमने निकाल लिया, 2-3 पट्टियाँ बस इसी तरह कटिंग करनी है। ये देखिए, तो इसी तरीके से 3 या 4 पट्टी निकाल दीजिएगा गला पे जो लगती है। तो मैं 2-3 और निकाल देती हूँ। ये तो इस तरीके से हमने 2 पट्टी निकाल दिया, 2-3 पट्टियाँ। अब हमें क्या करना है, हुक की पट्टी निकालनी है और कच की पट्टी। तो इसी से हम हुक पट्टी और कच पट्टी निकालेंगे, इसी की साइज से। तो ये पहले कोड़ को हटा देते हैं, ये कोड़ हमने हटा लिया। अब यहाँ से 2 इंच चौड़ी ये हो गया हुक की पट्टी। अब कांच की पट्टी निकालना है। ये एक हुक की पट्टी हो गई, एक कांच की पट्टी हो गई, तो सारी कटिंग हो गई। मैं शो करके दिखाती हूँ। ये हो गई आगे की पल्ला दोनों, ये हो गई पीछे वाली पल्ला, और ये पीछे की, ये दोनों आगे की। ये हो गई हुक की पट्टी, ये हो गई कांच की पट्टी, ये हो गई गला पे लगने वाली, और ये दोनों हो गई स्लीव्स यानी कि बाजू। तो एक बाजू इधर जाएगी और एक बाजू इधर जाएगी। ये देखिए इस तरीके से हमने फुल कटिंग कर लिया है। ये नेक की पट्टी यहाँ मैं रख देती हूँ साइड में। तो ये नेक की पट्टी हो गई। तो फ्रेंड्स आज की ये इजी मेथड से ब्लाउज की कटिंग कैसी लगी, अस्तर वाली ब्लाउज की कटिंग। काफ़ी कमेंट्स आ रही थी कि मुझे आर्म होल समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी तीरा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने फुल डिस्कस की है। तो फ्रेंड्स आज की कटिंग पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा। कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और कटिंग स्टिचिंग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।